आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है अमंग सीए स्टूडेंट्स एंड दैट इज हाउ टू इंक्रीज आवर राइटिंग स्पीड। रेपिटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आ जाओ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। Hey everyone, this is CA Vipul Dhal. I'm an All India rank holder in CA Finals, the founder of iVision and a mentor to 25,000 plus CA students. आज की इस वीडियो को मैं प्राइमरीली 3 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। पार्ट नंबर 1, स्ट्रैटेजी फॉर आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 2, स्ट्रैटेजी फॉर आवर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड पार्ट नंबर 3, आवर जनरल स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग आवर स्पीड। तो इस वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि जो चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो तुम इंप्लीमेंट कर सको। सबसे पहली चीज, हाउ टू इंक्रीज आवर स्पीड फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसके अंदर ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग के पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, वहां पर स्पीड इंक्रीज करने का बड़ा एक सिंपल सा फंडा है और वो है प्रैक्टिस। खुद सोचकर देखो कि अगर तुम एक एथलीट हो और अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें सबसे तेज भागना है इस दुनिया में, तो उसके लिए क्या तुम टेक्निक यूज करोगे? रोज प्रैक्टिस करना। सर रोज भाग कर देखेंगे, रोज अपने टाइम को कंपेयर करेंगे, रोज देखेंगे हमारा टाइम पहले वाले दिन से बेटर हो, बेशक 2-5 सेकंड ही बेटर हो पर पहले वाले दिन से बेटर हो। सेम स्ट्रैटेजी तुम लोगों को यहां पर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए सीए एग्जाम्स में लगानी है। सर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, अब मैक्सिमम टीचर्स ये बोलते हैं कि तुमने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 मार्क को 1.8 मिनट्स देने हैं। मैं कह रहा हूं 1 मार्क को 1.8 मिनट्स का मार्क लेकर मत चलो, 1 मार्क को 1.5 मिनट्स का मार्क लेकर चलो। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो खुद को इतने प्रेशर में डाल दो कि एग्जाम में जाकर वो प्रेशर तुम्हें प्रेशर लगे ही ना। जब भी अकाउंट्स का, टैक्स का, कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो, उसके ऊपर देखो अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपना टाइमर सेट कर लो सर 1.5 मिनट्स के हिसाब से 30 मिनट हमको मोटे मोटे लगने चाहिए। पहली बार जब सॉल्व करो उसका टाइम वहीं पर लिखो कि तुमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फॉर्मेट बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, वर्किंग नोट बनाए, प्रॉपर एंट्रीज बनाई, सब कुछ प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करने में 30 मिनट लगे, 35 मिनट लगे, 40 मिनट लगे। उस टाइम को अपनी बुक में या फिर कहीं पर अपने रजिस्टर पर नोट कर लो। सेकेंड रिवीजन में जब उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, दोबारा से अपने पास अपने दिमाग में रखना कि भाई तुमको पहले लगे थे 40 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब तुम्हारा टारगेट जो है वो है 35 मिनट। अब उस क्वेश्चन को कोशिश करो कि 35 मिनट में तुमने सॉल्व करना ही करना है। जैसे ही तुमने 35 मिनट अचीव कर लिए, एक बार अपने आप को शाबाशी दे लेना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहा करो। थर्ड टाइम जब रिवीजन करने आ रहे हो और वो क्वेश्चन तुम्हें पता है लास्ट टाइम सर 35 मिनट्स लगे थे 20 मार्क्स से क्वेश्चन को सॉल्व होने में, अगली बार तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि थर्ड टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तुम्हें 30 मिनट या उससे कम लगे, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था अभी हम बात कर रहे थे। इस रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू ही मेरे दोस्त तुम अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है कि 100% मार्क्स अचीव कर सकते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। थ्योरी में तो क्या होता है, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिव हो जाता है पेपर, पर प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर तो हमारे पास इतना स्कोप होता है कि जो थ्योरी के अंदर भी कमी पेशी रह जाती है वो प्रैक्टिकल में हम पूरी कर देते हैं। तो इसीलिए बता रहा हूं कि जो May 22 एग्जाम या फिर उससे बाद वाले जितने भी अटेम्प्टर्स हैं, अपनी प्रैक्टिस आज से ही टाइम बाउंड मैनर में करो। अपने आप को आज से ही उस प्रेशर में डालो कि सर 30 से 35 मिनट में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही देना है। अगर ये स्ट्रैटेजी लेकर चलोगे तो तुम्हारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आज से ही तुमने वो प्रेशर फेस करना शुरू कर दिया। मैक्सिमम सीए स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, लास्ट के 1 मंथ में या लास्ट के 1 वीक में सर पूछते हैं कि सर कोई स्ट्रैटेजी बता दो कि हमारी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाए। अब राइटिंग स्पीड बिना प्रैक्टिस के इंक्रीज करना नामुमकिन है। लिख लिख कर देखो, 1.5 घंटा रोज, 1 से 1.5 घंटा रोज लिखो, अपने हाथों को प्रैक्टिस करो। तुम्हारी मसल्स में वो पेन आना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान ही। 3 घंटे एग्जाम में लगातार लिखना है, वहां पर तो कोई बहाना नहीं मार पाओगे, वहां पर तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तो रोज 1 से 1.5 घंटा, आज ही बोल रहा हूं May 22 वालों और November 22 वालों, आज से ही 1-1.5 घंटा रोज लिखना शुरू करो। 2 से 3 क्वेश्चन फुल फ्लेजेड फॉर्मेट में सॉल्व करो, हाथ से लिखकर, टाइम बाउंड मैनर में। अपनी घड़ी पहनना शुरू करो, रिपीटेटिवली तुम लोगों को ये बोलता हूं। और टाइम से अगर आज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, कल जाकर इतना फायदा मिलेगा कि तुम लोगों को पता लगेगा जहां मैक्सिमम बच्चे 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तुम 100 मार्क्स का पेपर भी 2.5 घंटे में खत्म कर बैठे होगे और उस टाइम पर मेरे को थैंक्स कर रहे होगे कि हाँ सर अब पहले प्रैक्टिस कर ली थी ना तो आज एग्जाम में आकर वो प्रेशर नहीं फील हुआ।
और एक और चीज़ तुम लोगों को इंपॉर्टेंट बताता हूँ प्रैक्टिस करने से। मान लो एग्जाम में 5 में से 4 क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से आते हैं जो तुम आधे घंटे में खत्म कर सकते हो। 2 घंटे में 4 क्वेश्चन खत्म कर लिए तुमने। 1 घंटा तुम उस क्वेश्चन पर लगा सकते हो जो क्वेश्चन थोड़ा टफ है या जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, जिसको तुम इतना अटेम्प्ट कर दो कि चलो स्टेप वाइज मार्किंग में ही तुम्हें आईसीआई का एग्जामिनर कुछ तो मार्क्स दे देगा। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम रखना अपने पास एग्जाम में। और टाइम रखोगे कैसे? जब आज प्रैक्टिस कर कर अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे। स्ट्रैटेजी नंबर 2, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे लॉ तुम्हारे पास आने वाला है, ऑडिट तुम्हारे पास आने वाला है, इन सब्जेक्ट्स में हम अपनी राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं सर? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हम पूरी कहानी ही लिखते जाते हैं, 1-1.5 पेज लिख देते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, सारा टाइम वहीं खराब कर देते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस के लिए हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं और कैसे चैनलाइज करें अपने एनर्जीज को। ध्यान से मेरी बात सुनना। तुमको पहले से ही पता होना चाहिए कि तुमने क्या लिखना है। देखो, ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि लॉ और ऑडिट के अंदर तुम कितना भी समझ कर चले जाओ, पर कहीं ना कहीं तुम्हें जो कीवर्ड्स हैं, जो की लाइंस हैं, वो तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी आईसीआई के एज पर आईसीआई मॉड्यूल तुम्हें लिख कर आनी पड़ेंगी, क्योंकि उससे थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर आनी पड़ेगी। तो इसके लिए कीवर्ड नोट करो मेरा, नो अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। क्या बोला मैंने? नो अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, इन थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया तुम्हारे माइंड में उसी टाइम एक फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए कि प्रोविजन क्या है, XYZ प्रोविजन है, सेल हुई या नहीं हुई, पार्टनरशिप के अंदर डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, ऑडिट के अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाने हैं, तुम्हारे दिमाग में फ्रेमवर्क आ गया। वो फ्रेमवर्क लिखना, तुम्हें वो वर्ड्स, वो की लाइंस तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। ये ना हो वहां पर तुम्हें सोचना पड़ रहा है, अच्छा ऑडिट स्ट्रैटेजी पूछ ली, अच्छा इसके लिए ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैश का ऑडिट कैसे होगा, अच्छा बैंक अकाउंट डेटर्स का ऑडिट कैसे होगा। ये सारी चीजें तुम्हें मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू, क्या बोला था मैंने, नो अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। अनटिल एंड अनलेस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरी तुम्हारी टिप्स पर है। सर थ्योरी को टिप्स पर कैसे करें, नहीं समझ में आता, इतना रटा नहीं जाता। तो रटो मत ना, रटने के लिए किसने बोला तुम्हें? अपने पास जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ये देख लो कि तुमने की लाइनर्स, जो हेडर्स होते हैं, जो आईसीआई ने तुम्हें हेडिंग्स दिए हैं, अगर 4 ऑडिट स्ट्रैटेजी पूछी हैं, 4 ऑडिट स्ट्रैटेजीज की हेडिंग्स याद कर लो। उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है वो तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने बोला है तुमको रटने के लिए? रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स और कीवर्ड्स को याद करो। उसी के अराउंड नॉर्मल इंग्लिश ही तो बनानी है। अगर तुम हिंदी में दे रहे हो तो नॉर्मल, जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में ही तो तुमने अपना आंसर बनाना है। बस कीवर्ड्स को याद रखो एंड नो अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। अगर एग्जाम में बैठकर तुम्हें यह सोचना पड़ रहा है कि सर अब ये ऑडिट स्ट्रैटेजी होगी क्या, तो भाई फिर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। एंड नो अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि तुम्हारी मल्टीपल रिविजन्स होनी चाहिए। जब मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगी ना, तो वो चीजें क्या बोलते हैं, मैं क्लासेस में क्या बोलता था कि वो सारी चीजें तुम्हारे खून में आ जाएंगी। जब वो सारी चीजें खून में आ जाएंगी ना, तो एग्जाम में तुम्हारे पास जैसे ही पेपर मिलेगा ना, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, अच्छा इसमें ये पॉइंट आएंगे, इसमें ये पॉइंट आएंगे, इसमें ये पॉइंट आएंगे। इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन की जरूरत है भाई सीए में। सीए ऐसे नहीं निकलेगा। तुमको रेपिटेटिवली बोला है, अगर रट कर ही आईसीआई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाने होते तो आज 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होते, 130 करोड़ की जनता के ऊपर। आईसीआई देख रहा है कि तुम स्ट्रैटेजीज कितनी अच्छी बना सकते हो, तुम कैसे अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। और इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को राइट गाइडेंस चाहिए, जो मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ अपने पास कहीं लिख लो, ये चीज़ें भूल जाओगे। वरना प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी के लिए क्या करना है, रोज हमको अपने पास रिवाइज करना है क्या चीज़ें जो हमने अपने पास पहले के चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। नो अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग, ये 6 वर्ड्स को याद रखना अपने पास थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजीज फॉर एग्जाम। एग्जाम में जाने से पहले तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल मेंटर्स तुमको अपने एक्सपीरियंस से रेपिटेटिवली बताते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करी थी। जैसे कि मैंने अपनी क्लासेस में तुम्हें बताया है कि मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज क्या थी कि मैं अपना पेपर 100% अटेम्प्ट कर सकूं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 तुमको बताया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में मैं पहले फॉर्मेट नहीं बनाता था, मैं अपने आंसर को इसी तरीके से फ्रेम करता था कि आखिरी के 5 मिनट में एक ही बार अपना पेंसिल और स्केल उठाऊंगा और फटाफट से लाइनें खींचता जाऊंगा पूरे पेपर के अंदर।
तो उससे मेरे को क्या होता था, बार बार पेन चेंज करके, पेंसिल चेंज करके जो टाइम वेस्ट होता था वो बचता था। मैं जल्दी जल्दी लिखता जाता था, फॉर्मेट्स वगैरह की जगह छोड़ देता था अपने पास। जैसे अकाउंट्स में हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, उसको लिखता ही इस फॉर्मेट में था कि मेरे को बाद में लाइन खींचनी पड़े तो मैं सीधी सीधी एक लाइन एक ही बारी में पूरे पेपर में बना देता था। तो ऐसी स्ट्रैटेजी मेरी थी, स्ट्रैटेजी नंबर 1। मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 2 क्या थी? मैं सबसे पहले वो वाले सारे क्वेश्चंस उठाता था जो मेरे को अच्छे से आते थे। अब आईसीआई का तुम कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठाकर देख लेना, अगर ऑनेस्टली तुमने प्रैक्टिस करी है तो 5 में से 3 तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें अच्छे से आते होंगे, या 5 नहीं, मेरे को बोलना चाहिए 6 में से ऐसे 3 तो क्वेश्चंस होते होंगे जो तुम्हें अच्छे से आते होंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चंस पिकअप करता था जो मुझे अच्छे से आते थे। क्या होता था सर इन क्वेश्चंस को पिकअप करके? पहली चीज, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि मेरे को पेपर आता है। भाई 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर चुका हूं, सिर्फ 40 मार्क्स की गेम रह जाती थी 3 क्वेश्चन खत्म करने के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे एग्जामिनर को पता लग जाता था कि इस लड़के को इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। पहले 3 क्वेश्चंस में उसके आगे एक रेप्यूटेशन बना लेता था अपनी, अच्छे से उस क्वेश्चंस को करके कि हाँ जी, इसको जो है अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स पता हैं, तो ब्रॉडली मतलब इसका जो पेपर है वो आगे भी अच्छा जाने वाला है। तो एक एग्जामिनर के फॉर्म पे एक क्या होता है, एक माइंड मेमोरी बन जाती है कि अच्छा इसको अच्छे से आते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं आपको। मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 3 क्या होती थी? एक ही पेन और कैलकुलेटर से काम करता था। रेपिटेटिवली अपनी सीए फाउंडेशन क्लासेस में बोला है। एक पेन, कौन सा पेन यूज करते थे सर आप? फ्लेयर का राइटोमीटर ब्लैक बॉल पेन यूज करता था। सर कैलकुलेटर, कैसियो का कैलकुलेटर यूज करता था, प्रैक्टिस के दौरान भी, एग्जाम्स के दौरान भी। ऐसा क्यों करते थे? भैया राइटिंग स्पीड बढ़ानी है ना, राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मसल मेमोरी तो तुम्हारी बिल्ड होनी चाहिए। मसल मेमोरी कैसे बिल्ड होगी? जब रेपिटेटिवली प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस भी उन चीजों पर करोगे जो सेम है। अब फ्लेयर का राइटोमीटर मैं आज तक यूज करता हूं। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारे जो पेन्स तुम यूज कर रहे हो उसको कंटिन्यूअसली यूज करो। नए पेन्स ले आओ, नए रिफिल्स ले आओ, लेकिन पेन एक ही तरीके का और कैलकुलेटर एक ही तरीके का यूज करो, ताकि तुम्हारी मसल मेमोरी बिल्ड हो जाए कि इन चीजों में तुम्हारे दिमाग को सोचने की जरूरत ना पड़े। मसल मेमोरी बनी हुई है, अपने आप हाथ चल रहा है और हाथ दर्द भी नहीं हो रहा अगर 3 घंटे एक पेन से लिखना भी पड़े तो। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, that great leaders and successful people are not born out of luck. It takes sheer planning, hard work and practice regularly for becoming successful. आज तुम लोगों के पास टाइम है, मई 22 और नवंबर 22 वालों से बात कर रहा हूं। आज वो प्लानिंग करो, वो प्रैक्टिस करो, वो हार्डवर्क करो कि तुम्हारी राइटिंग स्पीड बढ़ जाए और 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर कराओ। लास्ट 1 मंथ में ऐसी क्वेरीज मेरे को मत भेजो, या किसी भी मेंटर को मत भेजो कि सर राइटिंग स्पीड कैसे इंक्रीज हो सकती है। कोई टीचर, कोई मेंटर तुम्हारे लिए आकर पेपर नहीं लिख सकता। पेपर तुमने खुद ही लिखना है। वी कैन ओनली प्रोवाइड यू डायरेक्शन, वी कैन ओनली प्रोवाइड यू गाइडेंस। आज जब तुम्हारे पास 5 महीने हैं तो काम कैसे करो कि आखिरी के महीने में जाकर तुम्हें टेंशन ना हो। सो इन सब चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करना। आई होप ये सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए यूजफुल होंगी। अगर यूजफुल हो रही हैं ये सारी चीज़ें, तो एक छोटी सी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ। क्यों बोलता हूं तुम लोगों को लाइक करना? क्योंकि जब तुम लाइक करते हो तो YouTube को पता लगता है कि एक सेट ऑफ ऑडियंस को ये वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है और भी ऑडियंस को, और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचाता है। अनटिल अनलेस यू लाइक द वीडियो, YouTube को लगता है अच्छा ठीक है, मीडियोकर कंटेंट है, कोई फायदा नहीं है इसको आगे तक पहुंचाने का। इसलिए बोलता हूं कि अगर तुम शेयर करोगे, लाइक करोगे, शायद किसी ऐसे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस स्टूडेंट तक अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं। आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, एंड इफ यू फेस एनी क्वेरी यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन iVision Talks। ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर मेरे को लिंक्डइन पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्डइन की अपनी ID का भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।